हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में हम रात को हुई बैठक, सीएम आवास पर जो बैठक चली मंत्रिमंडल है, उसमें कई फैसले लिए गए कर्मचारियों के लिए। इसको लेकर जो ट्रांसफ़र को लेकर भी जो बात हुई थी, तो ट्रांसफ़र के संबंध में क्या अपडेट्स आए, क्या न्यूज़ आई, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सीएम आवास पर जो रात को लगभग आधी रात तक ये मीटिंग चली और इसमें मुख्य रूप से चुनाव को लेकर फोकस था और इसमें कई प्रकार के निर्णय लिए गए कर्मचारियों के। साथ ही ट्रांसफ़र को लेकर भी अपडेट्स हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पर आम सहमति जो है मंत्रिमंडल की नहीं बन पाई। चुनाव केंद्रित रही पूरी बैठक और ईडी की दस्तक से कांग्रेस में दिखी हलचल। वही कुछ नेताओं के दिल में ईडी को लेकर है खलबली। ऐसे में कांग्रेस बनाएंगी ईडी की कार्रवाई पर विरोध की रणनीति। वहीं कुछ मंत्री बोले ईडी की कार्रवाई का देना चाहिए माकूल जवाब। हालांकि कुछ वरिष्ठ नेता बोले अभी तक करनी होगी, जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रभारी रंधावा भी दिखे अग्रेसिव रणनीति के पक्ष में। ऐसे में बात हुई तो थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले पर भी चर्चा की गई। थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले खोलने पर चर्चा हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जो है बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें जुड़े और जो शिक्षा मंत्री बोले इस संबंध में ट्रांसफ़र को लेकर उनका कहना था कि जैसा कैबिनेट की सहमति होगी वैसा कर लेंगे। लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्य थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर नहीं हो पाए एक बार, यानी कि आपस में मंत्री भी अभी तक सहमत नहीं है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले हो। तो जैसा कि शिक्षा मंत्री का कहना था कि हम कैबिनेट की सहमति जो भी होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे और थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद के जो सदस्य है, आपसी नेता है, वो ही सहमत नहीं हो पाए। थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर एक मत नहीं हो पाए। मंत्रियों की पावर को लेकर भी आए गए सुझाव और रंधावा ने सुना और सभी को गंभीरता से लिया। इसमें एक एक मंत्री को अपनी बात कहने का मौका दिया गया, सभी को मौका मिला। हालांकि अभी पंजाब जोन से बाहर नहीं गए। तो ऐसे में अब बात ये होती है थर्ड ग्रेड टीचर्स के ऊपर कि अभी तक थर्ड ग्रेड टीचर्स ट्रांसफ़र को लेकर जो है सहमति नहीं बन पाई है। जो भी कैबिनेट की बैठक हुई और आधी रात तक ये मीटिंग चली, इसमें सभी पहलुओं पर विचार किया गया, कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए, लेकिन जो थर्ड ग्रेड का ट्रांसफ़र का मुद्दा था, जो लंबे समय से टीचर इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। कैबिनेट की सहमति इस पर नहीं हो पाई है और मंत्रिपरिषद यानी कि कहते हैं कि नेता ही जो है आपस में अभी तक इस बात को लेकर सहमत नहीं हो पाए हैं। कुछ का कहना है ट्रांसफ़र खुलने चाहिए, होने चाहिए, वहीं कुछ जो है नेता या मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कहना है अभी ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर अभी तक एक राय नहीं हो पाई है और सीएम आवास पर आधी रात तक ये मीटिंग चली ट्रांसफ़र को लेकर। इसके साथ ही आपको एक और अपडेट बता देते हैं कि अब जो ट्रांसफ़र को लेकर मुद्दा बना हुआ है, तो इसमें जो न्यूज़ आ रही है कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हल हो सकता है कि 3 पॉइंट फार्मूले से दूर हो सकती है, इस समस्या को दूर किया जा सकता है ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की, जिसमें जो 3 स्टेप है। सबसे पहले तो क्या है कि डीपीसी की जाए, फिर तबादले हो और उसके अंत में नई शिक्षक भर्ती जो हुई है उनसे जो भी है शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए। तो इससे क्या होगा कि जो भी तबादले की समस्या है, ये जो मसला है, हल हो सकता है। ऐसे में चुनावी साल भी है, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले हैं, नई भर्ती और नियुक्ति सरकार शिक्षा विभाग के लिए एक प्रकार से समस्या है। ऐसे में डीपीसी पर कोर्ट की रोक के बीच ये तय नहीं हो पा रहा है कि तबादले व नई भर्ती के लिए खाली पदों की व्यवस्था कैसे हो। इनसे जुड़े करीब 1.5 लाख शिक्षकों को संतुष्ट करने के साथ ही आगामी सत्र में पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में शिक्षक संगठनों की मदद से जो भी है अब फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये तय हो सकता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें तो 3 स्टेप से ये कारगर हो सकते हैं। एक तो डीपीसी पर रोक की वजह से शिक्षकों की पदोन्नति 3 सत्र से अटकी हुई है, जिससे चलते थर्ड ग्रेड के पद खाली नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए विभाग को अस्थायी तौर पर शिक्षकों को तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जा सकता है। कोर्ट का फैसला नहीं आने तक व्याख्याता से लेकर थर्ड ग्रेड तक अस्थायी पदोन्नति से ग्रेड थर्ड के करीब 25,000 पद खाली हो जाएंगे और करीब 50,000 शिक्षकों को भी फायदा होगा। दूसरा स्टेप है शिक्षकों के तबादले। तदर्थ पदोन्नति के बाद सरकार को थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके लिए 6 की पात्रता रखने वाले प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पद भरे जाएंगे और नई नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा के जो भी पद है वो रिक्त हो जाएंगे। और इससे लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को गृह जिला भी मिल सकेगा। इससे करीब 50,000 शिक्षकों को फायदा होगा। और तीसरे स्टेप की बात करें तो नई भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मामला है, वो डीपीसी व तबादलों के बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के प्रदेश में करीब 45,000 पद जो खाली हो जाएंगे, इन पदों पर फिर नई भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो ये 3 स्टेप फार्मूला अगर अपनाए सरकार तो इससे भी कुछ राहत हो सकती है, तबादलों का एक कह सकते हैं रास्ता निकल सकता है। शिक्षक संगठन भी इसको लेकर कुछ सहमत है और उपेंद्र शर्मा प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक शेखावत का कहना है कि तदर्थ नियुक्ति और तबादलों से होने वाले रिक्त पदों पर ही नई भर्ती में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति संभव है, अन्यथा प्रारंभिक शिक्षा में मात्र 21,000 पद रिक्त है। ये सुझाव हमने विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री को दिया है और 3 पॉइंट फार्मूले से सभी मुद्दों का समाधान भी हो सकता है और ये शिक्षक छात्र विभाग सरकार के हित में भी है, अन्यथा जुलाई माह में नव प्रवेश के समय प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा।
अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय ले पाती है। जब तक कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सदस्य सहमत नहीं होंगे तब तक तबादले खोले नहीं जाएंगे। फ़िलहाल जो है तबादलों पर कह सकते हैं रोक ही है। अब आगे क्या फ़ैसला होता है ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद।